जानती हूँ कि ना तुम्हें ऑफिस का काम है और ना ही तुम शहर से बाहर गए हो, तुम सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहे हो। जानी तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि किस तरह मैं इस घर में अकेले रह रही हूँ। देखो, इस तरह बात ना करने से या छुप जाने से इश्यूज तो नहीं सॉल्व होते ना। एटलीस्ट बात तो करो मेरे साथ। फिदा, मैं जानती हूँ कि ना तुम्हें ऑफिस का काम है और ना ही तुम शहर से बाहर गए हो, तुम सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहे हो। जानी तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि किस तरह मैं इस घर में अकेले रह रही हूँ। देखो, इस तरह बात ना करने से या छुप जाने से इश्यूज तो नहीं सॉल्व होते ना। एटलीस्ट बात तो करो मेरे साथ। फिदा, मेरी बात सुनो। इस तरह मोहब्बत को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। अगर औलाद ना हो तो रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाता है। इनफैक्ट मोहब्बत तो वहीं अपने मजबूत कदम जमाए खड़ी रहती है। फिदा, मेरी मोहब्बत भी पहले दिन की तरह उसी तरह मजबूती से कदम जमाए खड़ी है। तुम प्लीज जो कहो, जो समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त साबित करेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। हमारा सच, हमारे रिश्ते का सच। प्लीज एटलीस्ट बात तो करो, वापस आ जाओ। टॉक टू मी प्लीज। अगर औलाद ना हो तो रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाता है। इनफैक्ट मोहब्बत तो वहीं अपने मजबूत कदम जमाए खड़ी रहती है। फिदा, मेरी मोहब्बत भी पहले दिन की तरह उसी तरह मजबूती से कदम जमाए खड़ी है। तुम प्लीज जो कहो, जो समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त साबित करेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। हमारा सच, हमारे रिश्ते का सच। प्लीज एटलीस्ट बात तो करो, वापस आ जाओ। टॉक टू मी प्लीज। जो इश्क था वो दर्द बन गया। हाय हाय, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। बंद करो उसे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल शमा, कैसी हो? मैं बिल्कुल खैरियत से, तुम बताओ। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। मिठाई किस खुशी में? भाई मैं तो तुम सबका मुंह मीठा करवाने आई हूँ। बिस्मिल्लाह करो। खाती नहीं हूँ, तुम्हें पता है, लेकिन चलो थोड़ी सी। क्या हो गया, शुगर वुगर तो नहीं हो गई? हाँ, अल्लाह ना खाए। आंटी, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हैं आप? बताती हूँ, बताती हूँ। पहले मिठाई तो खा लो। ये लो। ये लीजिए खाला जान, आप भी मुंह मीठा करें। भाई बिल्कुल। मगर ये तो बताओ, किस खुशी में खिला रही हो मिठाई सबको? बताती हूँ खाला जान, थोड़ी देर सब्र तो कीजिए। ईमान, तुम भी मुंह खोलो, मिठाई खाओ। मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया, वो भी उसकी खुशी और पसंद से। अरे कोई पूछेगा नहीं कि मैंने रिश्ता कहाँ तय किया।
खाला जान, मैंने अपने बेटे का रिश्ता हफ्सा के साथ तय किया। अरे माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो तुमको शमा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। चलो लोगों की जबानों को जरा ब्रेकें तो लगेंगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। ये रिश्ता ना मैंने इसीलिए तय किया कि लोगों की जबानों को ब्रेक लग सके। अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें अपने बच्चों की ढेरों खुशियाँ दिखाए। जैसे हफ्सा है बड़ी प्यारी बच्ची। बिल्कुल ठीक कहा खाला जान आपने। हफ्सा सच में ही बहुत प्यारी और बहुत ही नेक बच्ची है। भाई आजकल की लड़कियों वाली शौकियां तो उसमें है ही नहीं, और ना ही गज भर लंबी जबान। अरे बहुत मुबारक हो तुम्हें। अच्छा तुम बातें बनाए चली जा रही हो, बैठ जाओ ना थोड़ी देर के लिए। अरे नहीं नहीं खाला जान, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। आपको तो पता है बेटी तो मेरी है नहीं, और बेटा माशाल्लाह अपने ही कामों में मसरूफ रहता है। और मुझसे तो खुशी के मारे राह ही नहीं जा रहा था, मिठाई बांटने खुद ही निकल खड़ी हुई। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। ये रखिए, बहुत अच्छा किया। फिर आऊंगी, बहुत देर बैठूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे सच बताओ ना तो हफ्सा हीरा है, हीरा। मेरे तो खुशी के मारे पांव जमीन पे नहीं लग रहे। खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझ रही हूँ कि हफ्सा जैसी लड़की मेरी बहू बनने जा रही है। बस अल्लाह पाक बुरी नजर से बचाए। खाला जान दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हीरा है तो चाट लेती। ईमान, ये क्या हरकत है? पसंद नहीं आई थी मिठाई तो इस तरह थूक दोगी जमीन पे? सारा दिन घर में कोई काम नहीं करती, उल्टे काम बिगाड़ती हो। क्या मैं ईमान तो रो रही है। ईमान तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो ईमान? ईमान इधर देखो। अरे इसकी सहेली की मंगनी जो हो गई और ये ऐसी की ऐसी पड़ी है। ईमान चुप करो। हाय अल्लाह! ईमान भाई को धक्का दे दिया। ठीक तो और लेकिन ईमान, अरे बेटा आओ, बताओ तो किससे नाराज हो गई हो? आखिर पड़ गया। ईमान दरवाजा खोलो। ईमान, मैं कह रही हूँ तू बाहर निकली ना, मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है। ईमान तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? ईमान हाय अल्लाह, क़सम खुदा का, ये क्या तरीका है अपने घर वालों को परेशान करने का? अरे बेटा बाहर आओ, हम तुम बैठकर बात करें, पता तो चले कि है क्या। क्या बात है, क्या हो गया? मेरे घर आके हमाद के रिश्ते की मिठाई खिला रही है मुझे। मुझे बताएगी कि उसने रिश्ता तय कर दिया हमाद और हफ्सा का। समझती क्या है खुद को, वो मैं उसको नौकर चने चबवा दूंगी। वो अबू जी ईमान ने खुद को कमरे में लॉक कर दिया और दरवाजा भी नहीं खोल रही है। क्या मतलब खुद को लॉक कर लिया दरवाजा? फराजा जी क्या मतलब है इस बात का? अंदर बंद कर लिया है, न तो कुंडी लगा ली, खोल नहीं रही है, और ये सब आपने शह दी है इस लड़की। क्या बातें करती हो तुम? मैं क्यों शह दूंगा भला? यकीनन किसी के तेरे साथ झगड़ा हुआ होगा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं अब्बू। मैं मैं बताती हूँ तुम्हें। अच्छी भली बैठी हुई चुपचाप टीवी देख रही थी, थोड़ी देर में शुरू हो गई इसके साथ रिमोट के ऊपर लड़ाई करने। मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे इतने तो आ गई ना शमा, हमाद की मंगनी की मिठाई लेकर। हमाद की मंगनी की मिठाई? हाँ, वो उसने हफ्जा की और हमाद की मंगनी कर दी है, तो सबको मिठाई खिलाई। ये अपने मुंह से मिठाई फेंक, दौड़ती हुई आई कमरे में बंद। ईमान, ईमान, दरवाजा खोलो वरना मैं शीशा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। क्या मुसीबत है? क्या मसला है? सुकून से कमरे में नहीं बैठ सकती क्या? बताओ सुकून। अरे क्यों बंद किया था मैं आपको अंदर? क्या हो गया? तन्हाई के दो पल किससे बातें कर रही थी तन्हाई में? बस करो, पीछे पड़ जाते हैं, किसी से बात नहीं कर रही थी। क्या हो गया है? तो बच्ची है। तौबा तौबा, पता नहीं चलता, खड़े खड़े दिमाग घूम जाता है इसका। छोड़े आप बैठे। अरे जा रहे बिल्लू अम्मा के लिए पानी ला, चल बैठे। उल्टे हाथ की दूंगा बतख के मुंह वाले। खराब करके देख मन्नू, अब किचन में जाके पता नहीं क्या कर रही होगी। मैंने कहा भाई बिगड़ा हुआ है इस घर का, क्या क्या ठीक करूं?
थैंक यू। भाई शाजिया, मैं और हमाद खास तौर पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए कि तुमने अपनी इतनी प्यारी बेटी को हमारी बेटी बना दिया। ये हमारी तरफ से। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी शमा? क्यों जरूरत नहीं थी भाई? अब इन चीजों पे ना एतराज नहीं करना, ये मेरे दिल की खुशी है। अच्छा, नहीं करूंगी। चाय। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि हफ्सा और हमाद की एक छोटी सी मंगनी की रस्म भी कर लेते हैं। इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। क्यों, 1-2 हफ्ते में कर लें एक छोटी सी मंगनी की रस्म है? शमा, 1-2 हफ्ते ये तो बहुत जल्दी नहीं है। जल्दी कहाँ है, 2 हफ्ते तैयारियां कर लेना आराम से। अब शाजिया देखो, मेरा एक इकलौता बेटा है, इसकी शादी पे दिल के अरमान पूरे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? अच्छा, मैं वलीद से बात करके तुम्हें जवाब दूंगी। जरूर। तुम बताओ बेटा, कौन से रंग का जोड़ा लेकर आऊं तुम्हारा? कॉल मी। तुम यूं मुझे धोखा नहीं दे सकते हमाद। मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। कोई सा भी कलर का ले आए, मैं सब पहन लेती हूँ। ओह, इतनी प्यारी बच्ची है ना। इसको बहुत सारे रंग पसंद हैं, जो भी लाओगी खुशी से पहन लेगी। तो फिर ठीक है, मैं अपनी पसंद कर लेना। चाय तो बहुत अच्छी बने। थैंक यू। और कौन से कलर के छोटे झुमके नहीं, बड़े? कोई से भी अच्छे हों। मुझे अंगूठी का साइज दे देना भाई, याद से ना। इतने पतले पतले हाथ में बड़ी अंगूठी ना लेकर आ जाओ। तो तुम भी चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ। हमारा तो बहुत सही बना बना के थक जाओगी माँ बेटे के लिए। क्या समझते हो, यूं मंगनी करके तुम मुझसे जान छुड़वा लोगे? तुम्हारी माँ से भी मेरा हिसाब रहता है अभी। ऐसे तो नहीं मैं जाने दूंगी। कॉल करो मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ। अल्लाह हाफ़िज़ आंटी। बहुत अपना ख्याल रखना जी। बेटा। अच्छा बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। देखा कितना अच्छी जगह माँ ने रिश्ता करवाया है, और देखना कितना खुश रहोगे तुम। आपने फैसला किया, अच्छा ही होगा। यकीनन माँ बाप अच्छा ही फैसला करते हैं औलाद के लिए। खामखा तुम इसके चक्करों में पड़े हुए थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी माँ की मेरे घर में घुस के मुझे तुम्हारी मंगनी की मिठाई खिलाने की? क्या समझती हो खुद को वो शमा? तुम्हारे घर में घुस के मैं आग लगा दूंगी, बचेगी नहीं वो मेरे हाथों। उसको बता देना, जितना बुरा समझ के उसने मुझे तुमसे दूर किया है ना, उससे बदतर बन के दिखाऊंगी अब मैं। और वो हफ्सा, उसका तो अलग हिसाब किताब होगा। बता देना उस बुढ़िया को, उसकी बहू बनना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर बन भी जाती ना, तो पहले दिन ही उसे जहर देके मार देना था मैंने। कम जहां भाग, पहाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी वो माँ। तुम हफ्सा जैसी मामूली लड़की ही डिजर्व करते हो।